पे भी इंस्ट्रक्शन मिला, उसने लॉन्च कर दिया अपनी मिसाइल। ऑल्टीट्यूड, हायर ऑल्टीट्यूड से, हायर स्पीड से, वो सब तो आपको मैंने बता दिया। अच्छा, मार क्या है, मिनिमम अबॉर्ट रेंज। देखिए एक फ्लाइट है, मान लो ये वाली, ये एक फाइटर जेट है ना, ये एक फाइटर जेट है, और ये जो जोन है, ठीक है, ये जोन, इस जोन में मैं मान लूँ ये सर्कल है और इस फ्लाइट से इसका एंड 15 किलोमीटर, मैं ऐसे एस्टिमेट दे रहा हूँ 15 किलोमीटर। अगर इसने फायर कर दी अपनी मिसाइल, तो मिसाइल में मैंने जैसे आपको बताया कि इतनी पावर होती है, इतना फ्यूल बर्न होता है कि वो 7-8 सेकेंड, कभी कभी 10 सेकेंड तक बर्न कर सके, और उतनी दूर में वो अच्छी खासी स्पीड पकड़ लेता है, साउंड की स्पीड से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक, मार्क 3, मार्क 4, मार्क 5 भी हो सकता है पॉसिबल। तो एक ये पूरा जो है ना, ये जो मैंने ये गोला बनाया, इसका मतलब यही है कि अगर आप इसमें गलती से आ गए, अगर कोई दूसरा फाइटर जेट, मान लो ये दूसरा फाइटर जेट है, और गलती से इसकी एंट्री मिनिमम अबॉर्ट रेंज में हो गई दूसरी फ्लाइट की, है ना, तो ये अटैकर है, ये मान लो डिफेंडर है, इसने मिसाइल चला दी, यहाँ से निकल गई मिसाइल, और 15 किलोमीटर इसका मिनिमम अबॉर्ट रेंज है, मार है, गलती से आपकी एंट्री इसमें हो गई। तो अब मिसाइल के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है, इतनी स्पीड है कि आपका बचना नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ से कोई ऐसा तरीका नहीं है, कोई ऐसा एस्केप मनूवर है, जो मैं आगे बोलूँगा, नहीं है जिसमें आप बच सकें, एक्सेप्ट कुछ और छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं 4th पॉइंट पे डिस्कस करूँगा। बट यहाँ पे किल प्रोबेबिलिटी 90% है, और आई कुड इवन से ज़्यादा ही है, 90% चांस है कि आप मारे जाओगे। तो इस मामले में भी एमरैम्स आर सुपीरियर। तो कौन किसके मार में आया, ठीक है, ये तो क्लियर हो जाना चाहिए हमें अब तक कि क्या हुआ होगा, पर ये चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं कि MiG-21 actually entered the minimum abort range envelope of the F-16 that day. गलती से, aggression में, passion में, that's something we can discuss further. कुछ भी हो सकता है कारण, पर मुझे ये लगता है पर्सनली। अच्छा, मान लीजिए अब दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, फ्लाइट रडार्स ने, लॉन्च सिग्नल्स मिल गए, दोनों ने Fox 2 अपने मिसाइल्स लॉन्च कर दिए जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं, मान लो दोनों ने लॉन्च कर दिए। वैसे किसने पहले लॉन्च किया ये भी इट्स अप टू डिबेट, सो उस पर भी अभी कंट्रोवर्सी है, पर मान लीजिए दोनों ने लॉन्च कर दिए, 2-4 सेकेंड आगे पीछे, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। मान लीजिए अब जैसे ही लॉन्च होता है ना, तो आपकी फ़्लाइट में, आपके फाइटर जेट में एक रिसीवर है जो आपको बताएगा बीप कर करके कि आपके ऊपर मिसाइल लॉन्च हुआ है एंड आप लॉक्ड हो। कोई बात नहीं, ये कोई ख़तरा नहीं अगर आप सामने वाले फ़्लाइट के मिनिमम मार में नहीं हो, क्योंकि इसमें तो लगभग चांसेस बचने के, जैसा मैंने बोला, है ही नहीं। पर अगर इतनी बड़ी गलती कोई करता नहीं है, मान लीजिए आप बाहर हैं और आप लॉक हो गए, आप पे मिसाइल चल गई, आपको इंडिकेशंस आपको मिल गए कि हाँ भाई मैं लॉक्ड हूँ, मुझ पे मिसाइल मेरा पीछा कर रही है, मुझ तक आ रही है। अब बचने के क्या क्या तरीके हैं, इसमें कुछ तरीके हैं। पहला, जिसको हम कहते हैं क्रैंक, ठीक है, क्रैंक, एक जो फाइटर जेट है ना, वो अपने आप को एक हायर एंगल पे बेंड करता हुआ, अगर उसकी हाइट ज़्यादा है तो बचने का एक तरीका है कि पहले तो कि वो नीचे आए। नीचे आने का रीज़न मैंने थोड़ा सा पहले ही बता दिया। नीचे आने से फ़ायदा ये है कि जैसे जैसे आप डेंस एटमॉस्फेयर में आएंगे, जहाँ जहाँ हवा की डेंसिटी ज़्यादा होगी, मिसाइल आपका पीछा करेगी, तो मिसाइल की एनर्जी डिसिपेट होगी, मिसाइल की एनर्जी कम होगी। और जैसा मैंने बोला, मिसाइल के पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एनर्जी या फ्यूल नहीं है कि वो हमेशा के लिए आपका पीछा कर सके, जितने टर्न्स आप लो उतने टर्न्स वो भी ले। तब तो फिर कोई भी फाइटर जेट किसी भी मिसाइल लॉन्च से बच ही नहीं पाता, फिर तो मरना ही एकमात्र पॉसिबिलिटी है ना। तो अनलिमिटेड फ्यूल मिसाइल्स के पास नहीं होता है। पहले 6-7 सेकंड तो वो छूटने के बाद बर्न होते हैं, यानी कि स्पीड गेन करते हैं, और फिर वो बर्न बंद हो जाता है ना, उनका बूस्टर बंद हो जाता है। अब जो भी स्पीड उसने अटेन की है उसके थ्रू, और दूसरा जैसे जैसे वो मिसाइल ऊपर से नीचे गिरेगा तो ग्रेविटी की वजह से उसको एनर्जी मिलेगी एक्स्ट्रा, और उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, इसके थ्रू वो आपका पीछा करेगी या आपको ढूंढेगी।
पर आप बच कैसे सकते हो? आप क्रैंक करो। जितना ज़्यादा आप अपने एंगल्स चेंज करोगे, जितने टर्न्स लोगे मिसाइल को, आपको उतना ही टर्न्स लेने पड़ेंगे। और इस काम को करने में, जैसा हमने फिज़िक्स में पढ़ा है, थोड़ा बहुत आप समझेंगे कि आप जितना भी टर्न लेंगे, हर बार आपकी थोड़ी एनर्जी डिसिपेट होगी, कम होगी। वो टर्न्स मिसाइल की एनर्जी गिराएंगे। तो एक तो तरीका ये है कि क्रैंक करें। दूसरा, आप अपने फ्लाइट ऑल्टीट्यूड को, जो हाइट है, उसको कम करें। जैसा मैंने बोला, डेंसर एटमॉस्फेयर में आए, जो एटमॉस्फेयर ज़्यादा डेंस है उसमें एंट्री करें। रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस की वजह से भी मिसाइल की जो एनर्जी है डिसिपेट होगी। और इसके अलावा अगर आप मार में आ गए, मान लीजिए उस दिन कोई एक फाइटर जेट दूसरे के मिनिमम अबॉट रेंज में एंटर कर गया गलती से, तो एक ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं शैफ्स। ये वो हैं दिवाली के पटाखे जैसी चीज़ें जो आपने देखा होगा कई फिल्मों में। फाइटर पायलट एक बटन दबाता है और बहुत सारी फायरवर्क्स निकलते हैं फ्लाइट से। क्या होता है, इन मिसाइलों में खासियत होती है, ये हीट सीकिंग मिसाइल्स हैं। ये फाइटर प्लेन का जो इंजन होता है ना, उसमें से जो गर्मी निकल रही होती है उसका पीछा कर रहा होता है। और आप इंजन तो बंद कर नहीं सकते और ना उसका टेम्परेचर गिरा सकते हैं। तो ये मिसाइल उस हीट का पीछा कर रहा है, यानी कि इसी के थ्रू आपका पीछा कर रहा है। तो इससे पहले कि वो आपको ढूंढ के गिरा दे, वी डिप्लॉय शैफ्स। ये काउंटर मेजर्स हैं। काउंटर मेजर्स का मतलब ही यही है कि किसी भी तरह से मिसाइल को बेवकूफ़ बनाना है। समहाउ यू हैव टू डिच द मिसाइल, डॉज द मिसाइल, फूल द मिसाइल। सो दिस इज़ अ गुड वे, क्योंकि इन शैफ्स को जब आप डिप्लॉय करते हैं तो ये फायर है ना, और हर तरफ ही स्प्लैश होता है, ये हर तरफ ही फैलता है, तो इनमें गर्मी होती है। और मिसाइल अगर आपके बहुत करीब आ गई है तो देयर इज़ अ गुड चांस, अच्छा मतलब संभव है कि मिसाइल इनको ही इंजन समझ ले और इन पे ही जाके फट जाए, है ना। मिसाइल एकदम बॉडी पे आके नहीं फटती, कई बार बॉडी के पास आके बर्स्ट होती है, तो उसके जो शैपनल्स हैं, उसके जो एक्सप्लोसिव है, वो आपको लगता है। तो हो सकता है फ्लाइट इंजन जो कि गर्म है उसका पीछा करने की बजाय ये हीट सीकिंग मिसाइल जो कि हीट का ही पीछा कर रही हैं, वो इनका पीछा करके और इन पे फट जाए और फाइटर प्लेन बच जाए। ये कब करना है? इस सिचुएशन में। अदरवाइज तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप ठीक से पहले वाले मनूवर्स का इस्तेमाल करें, क्रैंक करें, है ना, डेंसर एटमॉस्फेयर में जाएं और जैसा मैंने बोला मल्टीपल टर्न्स लें, ऐसे टर्न्स जिससे मिसाइल को पीछा करने में एनर्जी डिसिपेट करनी पड़े। पर अगर मिसाइल बहुत पास आ गई है तो डेफिनेटली यू डिप्लॉय दीज काउंटर मेजर्स कॉल्ड शैफ्स। ये भाई दिवाली वाली चीज़ें। और आखिरी, अब अगर फिर भी मिसाइल ने आपको लॉक कर लिया और आप तक पहुंच गई, सो द फाइनल वर्ड इज स्प्लैश। अ फाइटर पायलट सेज स्प्लैश। अ फाइटर पायलट स्प्लैश तब कहेगा जब फाइनली मिसाइल सामने वाले प्लेन को हिट कर दे। और यूजुअली इसका पता चल जाता है क्योंकि बियॉन्ड विजुअल रेंज में भी किया हुआ फायर 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड बाद जाके लगता है दूसरे प्लेन को। एंड ऊपर तो क्या है, ऊपर पूरी ब्लू स्काई है ना, नीचे टेरेन है तो नीचे देखना थोड़ा मुश्किल है, पर ऊपर ब्लू स्काई है। और अगर कहीं दूर में भी कोई एक्सप्लोजन होगा, अगर मिसाइल ने फाइनली हिट कर दिया फाइटर प्लेन को, तो दैट एक्सप्लोजन वुड बी सीन इवन फ्रॉम अ वेरी फार, बहुत दूर से भी दिखाई देगा, फ्रॉम अ वेरी फार डिस्टेंस ऑल्सो यू कैन सी दैट। और दूसरा तरीका ये भी है कि भाई स्प्लैश वर्ड यूज ही तभी हो रहा है जब फाइटर पायलट डाउन्स द एनिमी फाइटर प्लेन। एंड ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक करके समझा दी। अब मैं फाइनल कंक्लूजन पे आता हूँ कि उस दिन क्या हुआ होगा। जैसा मैंने बोला, फाइटर प्लेन्स की जहाँ तक बात है, F-16 इज़ अ सुपीरियर फाइटर प्लेन। ठीक है, सुपीरियर है। और ये मेरा पर्सनल राय नहीं है, मेरी पर्सनल राय नहीं है, ये सच है। ठीक है, ये टेक्निकली बहुत सुपीरियर है। दूसरी बात, द मिसाइल्स एज आई सेड, AMRAAM इज़ सुपीरियर। स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी में भी चांसेस हैं पाकिस्तान प्लेन वॉज एट अ हायर ऑल्टीट्यूड
एंड इट कुड सी, इस प्लेन ने F-16 ने पहले देख लिया था अभिनंदन के प्लेन को. सो पहले लॉक किया, पहले फायर किया और ऊंची हाइट से फायर किया, जिससे कि नीचे आने में मिसाइल को एनर्जी बढ़ाने का मौका मिला ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. अभिनंदन वॉज ऑलरेडी इनटू POK, जो कि प्रोटोकॉल नहीं था उस वक्त, पर ऑब्वियसली इन द हीट ऑफ द मोमेंट ही क्रॉस्ड द बॉर्डर एंड ही वॉज heading towards enemy planes. So there is a good chance he came under the MAR, minimum abort range of the F-16, और आके वो फिर फंस गए. और ठीक है, उसके बाद अगर आप मार में नहीं भी हैं और ठीक से एस्केप मनूवर्स नहीं एम्प्लॉय किए गए, यूज़ किए गए, तो भी चांसेस हैं कि द मिसाइल विल फाइंड यू, स्पेशली अ मिसाइल ऑफ AMRAAM's कैलिबर. इतनी केपेबल मिसाइल है ये एम कि ये फाइनली बहुत दूर से भी दिस कैन चेज एंड फाइंड द टारगेट. तो मेरा अंदाज़ा यही है कि इन द हीट ऑफ द मोमेंट ही केम अंडर द मिनिमम अबॉर्ट रेंज ऑफ द F-16 एंड देन the AMRAAM hits him. I am very sure कि उन्होंने escape maneuvers यूज़ किए होंगे. He must have cranked. और अगर जिस तरह का वो पैशनेट मूवमेंट होता है उन्होंने नहीं भी किए हों, तो भी आई एम वेरी श्योर कि उन्होंने काउंटर मेजर्स यानी कि शैफ्स का इस्तेमाल तो किया होगा. फिर भी ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही काम आ जाए. इसका इस्तेमाल करते हैं पर ज़रूरी नहीं कि ये काम आए हर बार ही. और फाइनली व्हाट हैपेंड इज़ व्हाट वी नो. नाउ मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरी पर्सनल राय ये भी है कि अभिनंदन ऑल्सो डाउन्ड अनदर F-16 ऑफ पाकिस्तान. उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उस पर मैं डिस्कशन करूंगा. पर ये जो हुआ जिसकी वजह से अभिनंदन का प्लेन गिरा, ये मैंने अपनी तरफ से जितना हो सके ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है. इनफैक्ट मैंने BVR को जितना हो सके अच्छे से समझाने की कोशिश की है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड इससे आपकी थोड़ी नॉलेज में इजाफा हो. ठीक है. थैंक यू.